याद है दोस्तों, तो शाम का टाइम हुआ था। देन मैं लाइब्रेरी से आने के बाद से मैं मार्केट जा रही हूँ क्योंकि 1 जनवरी कुछ सामान खरीदने थे और राधा रानी के कपड़े वगैरह। तो वैसे तो राधा रानी के कपड़े मैं खरीदती हूँ, देन उसके बाद से मैं अपने हाथ से उनको सिलती हूँ। और बहुत भाग्य है हमारा, वो भाग्य हम समझते हैं अपने आप को जो राधा रानी श्री जी को बनाया हुआ मेरा कपड़ा श्री जी जो वो पहनती हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे दुकान में आ गई थी कपड़े लेने के लिए। दिन बृहस्पतिवार को 1 जनवरी पड़ रहा है, तो मैं सोची येलो कपड़ा ही मैं पहनाती हूँ। उसके बाद से मैंने येलो कपड़ा लिया और वहां से चल दिए थे। देन मार्केट में हम कुछ ना कुछ सामान खरीदते हुए चल रहे थे क्योंकि मार्केट गए हैं तो जाहिर सी बात है काफी कुछ लेंगे। उसके बाद से मुझे लैस लेना था कपड़े में राधा रानी के लिए लगाने के लिए। तो देन येलो कलर के कपड़े के अकॉर्डिंग से मैंने कुछ गोल्डन कलर का मैंने यहाँ पे लैस लिया है और ये बहुत प्यारा लग रहा है, आप कपड़े पे देखिए। और यहाँ पे मैं 3 मीटर लेती हूँ तो कपड़े के हिसाब से हो जाता है। और आप देखिएगा कपड़े मैं रात में ही रेडी कर लूंगी। तो ये मैं निकली तो 5 बजे के करीब मैं निकली थी और घर पहुंचते पहुंचते मुझे टाइम हो गया था। तो मैं घर आके मैंने दिया बाती वगैरह किया और उसके बाद से मैंने किचन में आ गई थी। मैं रात के भोग की तैयारी कर रही हूँ। जब मैं भोग बना लूंगी उसके बाद से मैं रात में कपड़े सिलने बैठती हूँ। तो सबसे पहले मैंने आज सोचा मैं क्या बनाऊँ, तो मम्मी ने कहा कि पालक मैंने सुबह में उबाल के रखा था, तो देन तुम पालक बना लो और रोटी बना लेना। तो मैं यहाँ बिना लहसुन प्याज के मैं पालक की सब्जी बनाऊंगी। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल देती हूँ और मैं हींग हुआ, मेथी हुआ और लाल मिर्च से छौंक देते हैं। तो वहाँ मैं जब रेडी हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। बस श्री जी की कृपा है जब उन्हें भोग लग जाए और उनका भाई जैसे उनको भोग लगता है तो भाई खाने में अलग ही स्वाद आ जाता है। तो मैंने सबसे पहले आलू वगैरह कट करके रख लिए थे साथ में क्योंकि थोड़ा-सा आलू डाल के और उसके बाद से मैं रोटी और चावल बनाया था साथ में खाने के लिए। देन लहसुन प्याज वाली सब्जी भी बनी थी। देन सबसे पहले तो मैं भोग बना के साइड कर लेती हूँ, उसके बाद ही लहसुन प्याज वाला खाना बनता है। मैं लहसुन प्याज का मतलब जो सब्जी वगैरह बनती है मेरी मम्मा ही बनाती है, मैं नहीं बनाती हूँ। और सिर्फ मैं शिव जी का भोग बना के साइड हो जाती हूँ देन और रोटी वगैरह बना लेते हैं तो मम्मा हमारी लहसुन प्याज की बना लेती है। और यहाँ पे मैंने सब्जी को मैंने चढ़ा करके ढक दिया था, हल्दी नमक वगैरह जो भी डालना था। उसके बाद से मैंने आटा गूँथ लिया था। देन थकान तो हो गई थी, मार्केट भी गए थे, मार्केट से आए हैं और मैं वही सोच रही थी मैं जल्दी-जल्दी खत्म कर लूँ। फिर भी रात में काफ़ी टाइम हो गया था मुझे, तो मैं यहाँ पे आटा वगैरह गूँथ के रख ली थी साइड में और उसके बाद से मैंने रोटी बनाना शुरू किया था। तो यहाँ मैं सारे सामान को रख लेती हूँ साथ में क्योंकि भाई हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़नी ही है। तो उसके बाद से मैंने सबसे पहले अन्नपूर्णा माता को रोटी के लिए थोड़ा-सा निकाल दिया और उसको मैंने तवे पे रखा। जब तक तवे पे होता है वो, तब तक हम रोटी तैयार कर लेते हैं अपनी। और जैसे शाम की ऐसी जैसे कहीं से अगर आइए आप तो अगर आप बैठ जाइए तो फिर आपको थकान हो जाती है। देन अगर आप तुरंत काम में भिड़ जाइए तो काम भी खत्म हो जाता है और सब कुछ सही रहता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सारी रोटियाँ बना लेती हूँ क्योंकि जैसे रोटियाँ बना लेंगे तो फिर भोग भी हो जाएगा और फिर रात में तो सबको खाने के लिए भी हो जाएगा। तो मैं सारी रोटी एक साथ ही बना लेती हूँ। भोग में से भी मैं इसी में से निकाल के लगा देती हूँ लड्डू गोपाल को और राधा रानी को। तो मैंने सारे वो रोटी वगैरह बना लिए थे। उसके बाद से यहाँ देखिए मैंने भोग लगा दिया था लड्डू गोपाल को और मैं यहाँ पे रात में आ गई थी बैठ के सिलाई करने के लिए लड्डू गोपाल क्योंकि 1 जनवरी को कपड़े तैयार करने थे और उसके बाद से फिर हमें पहनाना भी है उन्हें। 1 जनवरी को धो के रखना है। तो यहाँ मैं येलो कलर का ही कपड़ा लाए थे और ये हम शिव जी के लिए कपड़े तैयार करते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, देखिए यहाँ 50% मैंने यहाँ कंप्लीट किया और देन 11:47 और ये फुल कंप्लीट हुआ था 12:46 पे। तो फिर मिलते हैं 1 जनवरी के ब्लॉग में। राधे।